जिक्र होता है मंदिर का तो वारंगल का नाम आता है। तो इस चीजों का इस आसपास कोई भी क्षेत्र में उल्लेख है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि वो वारंगल से आए। यानी कि वो स्थानीय लोगों की। बिल्कुल। क्या माता दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि होता था? लोगों को माहौल का एक डर बना हुआ था, अगर उस जगह पे जाएंगे जो जो तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं वो नरबली देते हैं। क्या तंत्र शक्तियाँ यहाँ पर लोग अध्यात्म के रूप में आकर क्या उसकी उपासना करते थे? वो अपने तंत्र विद्याओं से उसे कुछ सेकंड के लिए जो है ना जीवित कर देते थे। जब ब्रिटिश शासन था उस समय इस मंदिर के पुजारी को नर बलि हो रही है इस बात पर जेल हुई थी। ऐसी मान्यता यहाँ पे है, तो उस चीजों का जांच के लिए उन्हें उठा के ले जाया गया था। जोहार, आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। अब बारी थी कुछ नया और क्रिएटिव लाने की, इसलिए मैं यानी रेणुका सिंह लेकर आ रही हूँ टॉक विद बस्तर विलेजर शो, जिसमें हम देश और दुनिया के तमाम तरीके के सवाल और अनसुलझे सवालों के साथ ज़िंदगी के नए नज़रिए की बात करेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा पहला एपिसोड जो शुरू होने जा रहा है, शक्तिपीठों में शामिल माता दंतेश्वरी मंदिर से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर की आराध्य देवी है और इनका नाम लेकर ही हर काम की शुरुआत की जाती है। इसलिए हम भी आज के हमारे पहले एपिसोड की शुरुआत माता दंतेश्वरी के मंदिर से ही शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ पहले एपिसोड में मौजूद हैं मंदिर के जिया विजेंद्र नाथ जी, जिनसे हम मंदिर से जुड़े कई सवाल करेंगे, अध्यात्म को लेकर, पौराणिक कथा के बारे में और कितनी सत्यता है जो यहाँ पर तांत्रिक तंत्र विद्या की चर्चा की जाती है उसकी सच्चाई के बारे में। तो स्वागत है विजेंद्र नाथ जी हमारे शो में। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बस्तर विलेजर के नाम से जो ये चैनल जो है यूट्यूब में, मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ के स्थानीय चीज़ों को जो है जानकारी मिलती है और काफ़ी अच्छे ढंग से जो है आप देते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके स्टूडियो में जो है निमंत्रण आया, बुलावा हुआ, और इसी के माध्यम से जो है मैं अपनी बात जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उन तक मेरी बात पहुंचे, ये इसके लिए जो है धन्यवाद। तो आज के एपिसोड को शुरू करते हुए हम सवाल कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या माता दंतेश्वरी का मंदिर 52 शक्तिपीठ में शामिल है? देखिए, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। देखा जाए तो हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि जिस भी जगह पे सती माता शक्ति का जो है वास होता है, और शक्ति का वास जहाँ है वहाँ तंत्र क्रियाएं होते हैं। जैसे कि कामाख्या मंदिरों में भी है, वहाँ पे देवी की जो है तंत्र विद्याएं जो है कई लोग जो है विद्या अर्जित करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो इस बस्तर की माँ दंतेश्वरी की यह मंदिर जो है बहुत ही पुराना है, और इस जगह पे भी जो है तंत्र विद्याएं होती रही है। अभी बसावट के कारण कई यहाँ पे जो है ग्राम शहर से कई लोग जो है आके मंदिर के आसपास बसावट के कारण यह क्रियाएं जो है धीरे धीरे जो है मंदिरों में अभी नहीं होती है, पर विशेष मौके पे कई लोग जो है साधना के लिए जो है इस जगह पे आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब हम सामान्य तौर पर, चाहे आप गूगल पर सर्च करें या किताबों में देखें, तो 52 जो शक्तिपीठ है उसमें माता दंतेश्वरी मंदिर का नाम नहीं आता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कई लोग ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या ये मंदिर वाकई में शक्तिपीठ में शामिल है या नहीं है। देखिए कि यह मंदिर जो है 52वां शक्तिपीठ में पूर्व से ही हमें जो ज्ञात है, हमारे पूर्वजों के अनुसार यह जो है 52वां शक्तिपीठ में जो है इसका स्थान नहीं है। मुख्य तौर पे जो है 51 शक्तिपीठ है, पर 52 शक्तिपीठ जो है तांत्रिक चूड़ामणि के अनुसार जो है 52वां शक्तिपीठ की मान्यता जो है उसमें माँ दंतेश्वरी की यह मंदिर जो है और यह देवी जो है वो सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर होती तो इसके कहीं ना कहीं लेख होता, कहीं ना कहीं पुराणों में या कोई ना कोई
पौराणिक कथाओं में जो है उल्लेख होता है। हाँ, कुछ लोगों के जो है मान्यता है कि माँ सती का यहाँ पे जो है दाढ़ गिरा हुआ था, दांत, हाँ। जिसकी वजह से दंतेश्वरी नाम पड़ा, जी। पर इसका उल्लेख कोई भी पौराणिक कथाओं में नहीं है। नहीं है, यानी कि बिल्कुल। जो सामान्य तौर पर हम जनश्रुतियों को मानकर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये जगह जो है दंतावला था। नाम दंतावला हाँ, था। दंतावला, अच्छा। ये इस क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का नाम। जिसकी वजह से देखिए कि क्या है, हमारे बस्तर में और छत्तीसगढ़ के मुख्य तौर पे जिस जिस जगह पे जो भी ग्राम से जो देवियां स्थापित है उस जगह पे, कई लोग उस देवी के नाम से तो प्रचलित वो देवी है, पर उस ग्राम के नाम से जो है देवी का नाम जोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि नंदपुरा है, जैसे छोटी छोटी यहाँ पे ग्राम में देवियां हैं, नंदपुरी, ये इस तरह से, तो हम इस जगह पे ये कह सकते हैं कि दंतावला इस क्षेत्र का जो है नाम था, ठीक है, जिसे मुख्य तौर पे जो है दंतेवाड़ा नाम जो है दिया गया। और दंतावला नाम होने के कारण में कई लोगों का मान्यता ये हुआ कि शायद इस जगह पे माता सती का जो है दांत गिरा हुआ था, इसी कारण से यह जगह का नाम दंतावला है। और यह देवी जो है यही जो है दंतेश्वरी है। इस तरह से जो है इसे कई लोगों ने जो है कई वर्षों से जो है ये जुड़ता चला आया, और देवी का जो है ग्राम की वजह से माता का नाम जो है दंतेश्वरी नाम पड़ा, ठीक है, दंतावला इस क्षेत्र के नाम से। तो लोग जो है उसे जो है दांत, इस जगह पे जो है माता सती का दांत गिरा होगा शायद, इस कारण से दंतेश्वरी शक्तिपीठ है, ऐसा जो है इसका प्रचलित होने लगा। हाँ, मेरा इससे जो दूसरा सवाल है इसी से ही है, जब भी जिक्र होता है मंदिर का तो वारंगल का नाम आता है, और जो ये इष्ट देवी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये इष्ट देवी स्थानीय लोगों की है या फिर राजा उनको लेकर आए थे, या एक और एक कथा है कि पायल की आवाज बंद हो गई थी तो राजा पीछे पलटे थे और माता जो है वहीं पे स्थापित हो गई, जिसका चिन्ह भी जो हमारी नदी है संकनी डंकनी के संगम में, जहां पर जब भी पूजा और आराधना होती है उस जो चिन्ह है पद चिन्हों पर उसकी पूजा होती है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? देखिए क्या होता है कि आजकल जिस तरह से फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीजों में हर कोई जो है हर जगह का स्टोरी कवरेज ये सब चीजें करते हैं, तो कई लोग जो है इस चीजों को उथल पुथल कर दिए हैं। कई अलग अलग जगह की कड़ियों को जो है ये आपस में जोड़ के एक कहानी के रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आपने कहा संकनी डंकनी के तट पे जो है भैरव जी का पद चिन्ह है, वहां पूजा अर्चना होती है, वो अलग विधि विधान है। और कई लोगों का मान्यता है कि यही संकनी डंकनी में माता दंतेश्वरी की जो है पायल धस गई थी, जिस कारण से वो यहीं रुक गई। ये भी मतलब प्रचलित है, पर मुख्य तौर पे हम पीढ़ी दर पीढ़ी से जो हमारे पूर्वजों से जो हम सुनते आ रहे हैं, और जो हमारे परिवार से जो है, अगर मैं उस चीजों को बोलना भी चाहूंगा उस जानकारी को, तो ये संकनी डंकनी नदी पे जो है ना माई का जो है पायल नहीं धसा था। अच्छा। ये पैरी नदी, ये पैरी नदी जी, मतलब ये जो नदी है, हाँ, इसको आप पैरी नदी कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये हाँ, नहीं हाँ, ये जो कांकेर के वो बॉर्डर क्षेत्र में जो पैरी नदी है, अच्छा, वो है, वहां पे धसा था। तो ये जो कहानी है वो वाकई में यहाँ की है ही नहीं? कहानी यहाँ की है, तो पर ये जो संकनी डंकनी नदी से जुड़ा नहीं है, ये पैरी नदी से जुड़ा हुआ है। माता का जो पायल जो है धसा, वो पैरी नदी में धसी थी, जो कांकेर में है। जी, कांकेर में है, और वो शायद बस्तर राज्य का बॉर्डर क्षेत्र है। ओके। हम अगर मान के चलो इस चीजों को जोड़ते भी हैं, तो ये चीजें जो है कई पीढ़ी से जो है कई लोगों ने जो है इतिहासकारों ने कुछ चीजों को जो है छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से उन चीजों को पढ़ने के बाद लोग अपनी अपनी कहानी अपने अपने ढंग से जो है प्रस्तुत करते हैं देवी की। देखिए, अगर माई जी जो है दंतेश्वरी अगर वारंगल से आती तो वारंगल में कोई ना कोई शिलालेख में उसका उल्लेख होता। हमारी परिवार अगर वारंगल से आते तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग या कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई जो है वहां रहता, जिस कारण से अगर हम वारंगल से आते तो कोई ना कोई परंपराएं या वहां की इष्ट देवी या वहां की कुल देवी जो है उसको मानते हुए रहते। तो जब हमारे कल्चरों में यह चीज बदलाव
किसी और जगह पे जाने पे भी जो अपने पूर्वजों की चीजों को कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं है, उसे कुछ ना कुछ चीजों में वो परंपरा में अपनाता है। तो हम इसी बस्तर के हैं और बस्तर में रहे हैं, इस कारण से जो है साउथ से जो है वारंगल से कोई भी चीजें, परंपराएं, देवी या कोई भी चीजें जो है हमसे जुड़ी हुई नहीं है, जिस कारण से मैं इस चीजों को जो है नकारता हूं। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि देवी के प्रति जो है वारंगल से जो काकती वंश के जो राजा जो है वो जब बस्तर में प्रवेश किए और देवी के प्रति बड़ी आस्था रही है उनपे, तो माई जी ने जो है उनको साक्षात जो है दर्शन देके उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो है बस्तर के इस क्षेत्र में जो है राजपाट के लिए जो आशीर्वाद दिया, इस चीजों को मैं मान सकता हूं। क्योंकि यह मंदिर जो है 5वीं शताब्दी से लगभग और 8वीं शताब्दी में भी कुछ शिलालेखों में आप अगर इस चीजों को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो इसके जो है कुछ तथ्य मिलेंगे आपको कि ये बहुत पहले से जो है यहाँ पे गंगवंशी नागवंशी राजाओं के समय से जो है मंदिर और शिलालेख और ये सब चीजें हैं, और इसके जीर्ण उद्धार कई बार जो है कई राजाओं के द्वारा जो है किया गया है। जब ये सब चीजें उस शिलालेखों में उल्लेख है तो फिर ये 13वीं शताब्दी में वारंगल से वो कैसे आके यहाँ पे मंदिर बनाए या माँ दंतेश्वरी को जो है लेके आए, ये तो एक प्रश्न वाली बात तो है आप ना। मानते हैं कि ये बाहर बिल्कुल से नहीं बिल्कुल आई बाहर से नहीं आई है। यहाँ के जितने भी वनवासी जो है, यहाँ पे जितने भी 18 मूल के जनजाति के जितने भी बसावट इस क्षेत्र में बस्तर में जो लोग हैं, उनकी ये देवी है। आप उन सारी किताबों को नकार रहे हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देवी जो है वारंगल से आई थी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कोई चीजें उसके एविडेंस या कुछ चीजें रहती, कुछ शिलालेखों में उल्लेख रहता, या इस बस्तर क्षेत्र या छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राजा महाराजा जो है एक दूसरे से जुड़े होते थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजा के बारे में या उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में उनके तामपत्रों में या कुछ ना कुछ जगहों पे जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है एक दो लाइन तो कहीं ना कहीं उल्लेख रहता है। तो इस चीजों का इस आसपास कोई भी क्षेत्र में उल्लेख है ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि वो वारंगल से आए, यानी कि वो स्थानीय लोगों की। बिल्कुल, लेकिन लोगों का मान्यता है तो मैं उनकी मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। वो देवी को जिस रूप में भी पूजा अर्चना करे, चाहे वो वारंगल से आई है ऐसे मान के, या वो यहाँ के जैसे कि जितने भी आदिवासी हैं, यहाँ के रहवासी हैं, वो ना उनको जो है यहाँ की अपनी खुद की देवी मानती है, वैसे भी या आप जैसा भी इसे मानिए, एक आस्था जो है बनी हुई है और माई जी जो है सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ये जो है ये मुख्य बातें तो यही है। मेरा जो तीसरा सवाल है इसी से है कि जब आप बस्तर रीजन में एंटर करते हैं तो हम मंदिरों में अक्सर देखते हैं कि ब्राह्मण पूजा करते हैं, मतलब जो देवी होती हैं उनके जो पुजारी होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। लेकिन आप बस्तर रीजन में आएंगे, चाहे वो एक तो जिक्र किया जाता है कि 7 बहनें हैं, माता दंतेश्वरी के जो है 7 बहनें और सबसे छोटी है कहा जाता है। ये भी मैंने जनश्रुतियों में सुना है, किताबों में पढ़ा है। और इनके जो पुजारी हैं वो क्षत्रिय हैं, जो जिया टाइटल लिखते हैं लेकिन वो ठाकुरों में शामिल है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये कैसा मतलब अलग तरीके का है जो बस्तर में देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, हमारे इस छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में या कहीं और जगह पे जाएंगे तो कई जगहों पे जो है कई परंपराएं जो है आदिकाल से जो है जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोग आपने देखा होगा मेरा नाम जो है विजेंद्र नाथ, उसके बाद टाइटल आता है। हमारे जैसे कि जितने भी यहाँ पे जिया हुए हैं इससे पहले जो पहले मुख्य पुजारी थे स्वर्गीय हरिहर नाथ जी, और उससे भी पहले अभी जो मुख्य पुजारी जो है श्री हरेंद्र नाथ। तो ये नाथ का तात्पर्य ये है कि हम लोग नाथ संप्रदाय के थे, अच्छा, पूर्वज से। और इस जगह पे आप पूरे देखेंगे तो जगह जगह में जो है लगभग जो है 5वीं शताब्दी उससे भी पहले से ही इस जगह पे कई जगहों पे जो है कई मंदिरें थी जो कि शिव जी के थे, शिवलिंग। जगह जगह आप जाएंगे तो आप चाहे तो गुमडा क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे एक जो है जिया डोबरा ऐसे बोल के एक स्थान है नदी के किनारा, जहाँ पे कहा जाता है कि अभी भी जो है पानी के अंदर जो है शिवलिंग है। तो हम लोग नाथ संप्रदाय के थे, हमारे पूर्वज। हाँ, किस जाति के हैं या वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है, वो जब नाथ संप्रदाय में आते हैं
तो उस जगह पे जो है जाति जो है मुख्य तौर पे नहीं देखी जाती है, और वो परंपरा से जो है उनके जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो है लोग जो है सेवा करते आते हैं। इस तरह से होती रही। और नाथ संप्रदाय के लोग जो है सेव मठ यहाँ पे हुआ करता था, शिव जी का ये उपासक थे। जब देवी की स्थापना हुई और इस जगह पे जब तंत्र क्रियाएं होने लगी, ठीक है, और वहां पे जो है देवी का मूल रूप को जो है स्थापित करके शक्ति का उपासना करने लगे, तो तब से जो है उससे पूर्व जो है हमारे पूर्वज जो है नाथ संप्रदाय पे चलते थे, और वो बैरागी की तरह रहते थे। उनका विवाह ये सब चीजें नहीं होता था, ब्रह्मचार्य में रहते थे। जब ये शक्ति के उपासक करने लगे, शिव और शक्ति, तो शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरा है, तो फिर हमारे पूर्वज जो है उसके बाद विवाह करने लगे, और उनसे जो आगे पीढ़ी चलते गई वो निरंतर जो है माई जी के सेवा में जो है लगे रहे। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम माई जी की जो गुप्त पहले से ही जो है गुप्त साधनाएं, जिस तरह से उनकी पूजा अर्चना माई जी की जो है जितनी भी विधि विधान से जो है पूर्वजों से जो है चलते आ रही है, कि किस तरह से उनका पूजा अर्चना करना है, किस तिथि में कब क्या होगा, कब मतलब देवी कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये जो यहाँ पे जो परंपराएं हैं उन चीजों को जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है करते आ रहे हैं। और इस तरह से जो है हमें जो है कुछ कारणों से जो है जिया का टाइटल मिला। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये जिया जो टाइटल है ये इसका क्या अर्थ है। हमारे पूर्वज जो है कई तंत्र क्रियाएं करते रहे पहले, और सिद्धियां उनको मिली हुई थी, और एक जिया हुआ करते थे। वो जब कहा जाता है कि वो जब पानी पीते थे तो गले से जो है उनका पानी का घूंट इस शरीर पे चमकता हुआ दिखता था, अच्छा, अंदर घुटकते हुए एक एक घुट। और वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, और वो किसी भी जगह पे कोई किसी के साथ दुर्घटना हुई और कोई जानना चाहता है कि वो दुर्घटनावश जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनसे कोई बात करना चाहता हो, तो वो 10-15 मिनट के अंदर जो है वो अपने तंत्र विद्याओं से उसे कुछ सेकंड के लिए जो है ना जीवित कर देते थे। ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है हम सुने हैं कि ऐसा होता रहा। लेकिन आज के जमाने में तो यह संभव नहीं है, पर कुछ शक्तियां जो है होती थी, और मान्यता है तो मानना पड़ेगा। तो वो कुछ क्षणों के लिए जो है उसे जीवित कर देते थे, और उनके परिजन जो है उनसे बात करते थे, और फिर पुनः जो है वो मृत हो जाते। और हमने पौराणिक कथाओं में भी सुना है कि मृत्यु के उपरांत जो है 10 दिनों तक जो है आत्माएं जो है उस घर के आसपास रहती है, सूक्ष्म रूप में। ऐसा मतलब तो कई चीजों पे उल्लेख होता है, लोगों की मान्यता है, इसलिए शायद 10 गात्र भी किया जाता है। और 10 गात्र और 13 के बाद ही जो है वो आत्मा पूर्ण रूप से जो है अपने धाम को जाती है, या वो अपने कर्मों के अनुसार जिस जगह पे भी जाए, जो भी चीजें धाम उनको मिले, इस तरह से जो है मान्यता है। तो कहा जाता है कि वो कुछ क्षणों के लिए जो है उस मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे, और वो अपने परिजनों से बात करने के बाद जो है पुनः जो है मृत्यु को प्राप्त करते। तो इस कारण से उनको जो है यहाँ के लोकल भाषा में जो है मर्तो लोग के जिया लो, ये है जिया बाबा। ऐसे मतलब एक लोगों का मतलब वो चलते गया, तो बोले कि ये मृत्यु प्राप्त हुए व्यक्तियों को कुछ क्षण के लिए जो जीवित कर देते हैं, तो मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किए, इसीलिए इनको जो है हम जिया बाबा करेंगे। जिया दिए मतलब जीवित किए। हाँ, तो इसलिए जो है उस समय हमारे पूर्वजों को जो है जिया का टाइटल मिला था। तो वो टाइटल जो है हमारे परिवार में जो है निरंतर जो है चलते आ रहा है। तो अभी जो भी जो है देवी के जो मुख्य पुजारी या पुजारी में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य जो है पूजा करते हैं, उनको जो है जिया का टाइटल दिया। आपने तंत्र विद्या का जिक्र किया जी, आपने चमत्कार की बात की, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरा एक सवाल है कि क्या माता दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि होता था? क्या तंत्र शक्तियाँ यहाँ पर लोग अध्यात्म के रूप में आकर क्या उसकी उपासना करते थे? इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा मेरा सवाल इसी में है कि माता दंतेश्वरी को कहा जाता है कि वो सबसे छोटी देवी है, तो जो बाकी जो 6 सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, क्या वो भी तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी थी या सिर्फ माता दंतेश्वरी को ही इस रूप में पूजा जाता था?
बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि माई दंतेश्वरी छोटी देवी है। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, कुछ दंत कथाओं के अनुसार जो है, आप इस चीजों को समझने का एक प्रयत्न कर सकते हैं हम लोग। इस जगह पे जो है कई कथाएं जो है उल्लेख है, जैसे कि माई जी जो है जैसे चूड़ी टिकरा एक स्थान है, आपने सुना होगा। हाँ। उस जगह पे माई जी जो है चूड़ी पहनी थी, ऐसी कथा है। तो वो जो चूड़ी पहनी थी स्वयं देवी तो नहीं गई थी, वो एक बालिका का रूप धारण की थी, एक छोटी सी बालिका के रूप में जो है वो एक चूड़ी वाले को जिद करने लगी कि मुझे जो है चूड़ी पहनना है। हाँ। और कहानियां जो है इस तरह से उल्लेख है कि वो चूड़ी जो है, चूड़ी वाला जब उन्हें चूड़ी जो है देने लगा और देवी जो चूड़ी पहनने लगी तो पूरी चूड़ी जो है टूटते चली गई और पूरी उसकी जितनी भी चूड़ियां थी वो जो इस जगह पे जो है चूड़ी बेचने के लिए आया हुआ और वो पूरी चूड़ी टूट गई और देवी के हाथ में जो है दो दो चूड़ियां गई। तो वो रोने लगा और कहा कि ये सब चीजें जो है नुकसान हुआ है जो इसकी भरपाई तो कौन करेगा, मेरे को मुद्राएं कौन देगा, मैं तो अब फिर से जो है व्यापार कर नहीं पाऊंगा, अब घर वापस जाऊं भी तो कैसे जाऊं। तो देवी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे माता पिता देंगे। और एक दंपत्ति थे जो माता जी के जितनी भी पूजा अर्चना की भोग की जो भंडारण होती थी, भंडारा जहाँ पे रखा जाता था, भंडार सार, जहाँ पे जो दंपत्ति उसका देखरेख करते थे उन्हें भंडारी कहा जाता है यहाँ के लोकल स्थानीय भाषा बोली में। तो वो भंडारी परिवार जो है, वो दंपत्ति, उनके जो है आल औलाद नहीं थे। तो उस जगह पे माताएं जो है, माता दंतेश्वरी जो है, वो क्या करती थी कि एक बालिका का रूप धारण करके जो है उनसे कभी मिलने चले जाती थी, कभी उनके यहाँ पकवान जो बनती थी खाने के लिए चले जाती थी, कभी उनके साथ खेलती थी। तो इस तरह से कई जो है लीलाएं करती थी। तो वो उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से हो, क्या हो, तो नहीं मैं तो आप ही के घर की हूँ, मैं तो यहीं की हूँ। इस तरह से जो है उनको जो है हास्य करती थी माता और फिर वो जो है अंतर ध्यान हो जाती थी। तो हाँ होगी, किसी ना किसी घर की जो है बच्ची होगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। जब चूड़ी वाला जब उस भंडारी परिवार के यहाँ पहुंचा, दंपति के यहाँ, तो उस जगह पे जो है माता जी बोली कि वहां पे है जो कि भंडारी जो है वो मेरे माता पिता हैं, वो आपका भरपाई करेंगे। वो बोले नहीं, हमारी तो कोई है ही नहीं बच्ची, तो हम कहाँ से मतलब भरपाई करें। तो बोले कि नहीं, आप जहाँ पे खाना पकाते हैं उस चूल्हा के पीछे, ठीक है, वहां पे कुछ रखा हुआ है। तो जब उन लोग उसको खोदने लगे तो वहां पे सोने की जो है सिक्के वो थे, निकलने लग गए। हाँ, निकलने लग गए। तो वो जो है बोले कि वहां से कुछ मुझे दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए, ऐसा उसने कहा। और वापस जब वो चूड़ी वाला जब उस जगह पे आया अपनी सामानों को एकत्रित करने के लिए जहाँ पे चूड़ी पहनाया रहा, तो कहा जाता है इस कहानी में कि वो जितनी भी टूटी थी चूड़ी वो स्वर्ण की बन गई थी, जितनी भी थी सारी। माता दंतेश्वरी मंदिर का जो गर्भगृह है आपका, हमेशा वहाँ पे पूजा अर्चना होता है। कहा जाता है कि वहाँ से एक नली निकली हुई है अंदर से बाहर की ओर। आखिर वो नली किस लिए बनाई गई थी? ये जो तंत्र साधना, नर बलि, इस तरीके का जब भी जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें उन चीजों को जोड़ने का काम करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, गर्भगृह के अंदर जो है एक नली बनी हुई है और काफी वर्षों से जो है वहां से जो है माई जी का स्नान किया हुआ फूल, अक्षत और जल जो है दोनों नदियों के संगम में, जो दोनों नदियों का संगम है उस जगह पे जो है वो निकलती है। और अभी कुछ कारणों से, जैसे कि अंदर जो है नवरात्र के समय जोत जलाया जाता है, तो अभी जिस तरह से घी ये सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो जब अंदर धोया जाता है तो ये सब घी, तेल, ये सब वहां जाके जो है ना उस नली में जो है एक चोक हो गई है, जिसके कारण से पानी जो है जो जाता रहा संगम तक, वो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे जो है रुकावट हुई है, तो वो धीमी गति से जाती है और कुछ पानी को जो है ऐसी साफ करके निकाला जाता है। नरबली से याद आया मुझे कि जब ब्रिटिश शासन था
उस समय इस मंदिर के पुजारी को नर बलि हो रही है, इस बात पर जेल हुई थी। आखिर वो कौन थे? बिल्कुल, जैसे कि आपने सही सुना है कि 1853 में यहाँ के जो पुजारी थे श्याम सुंदर जिया, उन्हें जो है अंग्रेज अफसरों के द्वारा जो है नरबलि की प्रथा यहाँ चल रही है, ऐसी मान्यता यहाँ पे है। तो उस चीजों का जांच के लिए जो है उन्हें उठा के ले जाया गया था। और ये जयपुर में कहीं तो एक स्थान है जहाँ पे उनका एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहां ले जाके पूछे, यातनाएं दिए, बहुत ही प्रयत्न किए, पर वो बोले कि यहाँ उस तरह से कोई भी चीजें नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। तो फिर उसके बाद जो है उन्हें रखा गया कई दिनों तक, और फिर पुनः जो है यह साबित भी नहीं हो पाया और साक्ष्य उसके कुछ रहे नहीं। इस कारण से जो है छोड़ दिया गया। और बिल्कुल ये छोड़ दिया गया, और उसी बीच में जो है यहाँ की राजनीति में जो है उथल पुथल होने लगी, और बस्तर राजा जो थे हमारे प्रवीर चंद्र भंजदेव, उन्हें भी कुछ कुछ चीजों के लिए जो है नागपुर जेल में जो है वहां पे कुछ चीजों के लिए जो है बुलाया गया था। और हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा जाता है, और मैं भी सुना हुआ हूँ, इधर गढ़चिरौली जो स्थान है महाराष्ट्र में, राजस्थान मतलब अपना राजनांदगांव का बॉर्डर एरिया, हाँ, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, उस जगह पे यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ बसावट है। और वो श्याम सुंदर जिया के साथ ही उस जगह पे गए थे, क्योंकि ये प्रक्रिया होने के बाद श्याम सुंदर जिया को जो है नागपुर में जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश सरकार की जो है हेडक्वार्टर हुआ करती थी, नागपुर जेल, आपने सुना भी होगा। तो उस जगह पे वो ना हस्ताक्षर करने के लिए कुछ कुछ महीनों में जो है जाया करते थे। और यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है ये अंग्रेज शासन के जो अफसर जो है उनसे पूछा करते थे। तो इसी कारण से जो है यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को वो गढ़चिरौली में बिठा दिए। वहां से कुछ लोग आए हुए थे यहाँ दंतेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए, तो उनके द्वारा बोला गया कि श्याम सुंदर जिया के द्वारा हम लोगों को जो है उस जगह पे बसाया गया है बाबा, और हम यहीं के स्थानीय हैं। तब मुझे पता चला कि वाकई में जो 1853 में जो घटनाएं हुई थी और नागपुर तक श्याम सुंदर जिया का जाना या वहां हस्ताक्षर करके आना और राजा के साथ जो ये घटनाएं जो हुई थी, ये वाकई में सही है। क्योंकि नागपुर जेल में राजा को भी जो है कुछ चीजों के लिए जो है हिरासत में लिया गया था श्याम सुंदर जिया को। तो वहां ऐसी दैविक शक्ति की जो है एक वो हुई कि उस जगह की ताला और सैनिक जो है वहीं पे थे, और दोनों ही जो है महाराजा और जो हमारे श्याम सुंदर जिया जो है उस जगह से निकल के जो है आ गए वहां रखने के बावजूद भी। तो क्या श्याम सुंदर जी को तंत्र शक्तियां बिल्कुल उन्होंने प्राप्त की थी? उन्होंने जो है प्राप्त की थी तंत्र विद्याएं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा जाता है कि वो बहुत ही एक साधक थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष। जेल के भीतर ताला का अचानक खुल जाना, बिल्कुल, और उनका बाहर आ जाना। बिल्कुल। एक वक्त था जब माता दंतेश्वरी में ना तो दीप जलाए जाते थे और ना ही दिया का प्रचलन था, लेकिन एक समय के बाद वो सामूहिक तौर पर आया और दिया जलाने के समूह की होड़ हुई और इस चीज़ की मांग हुई, और मतलब ये जो जोत जलते हैं उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले ना तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रथाएं थी और ना ही इस चीज़ को आप देख सकते हैं इतिहास में, मुझे लगता है। बिल्कुल, आप ये चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं कि दंतावला जो क्षेत्र है, दंतेश्वरी माता का जो यहाँ पे स्थापना हुई है, उसके आसपास पूरी घनघोर जंगल थी, और ऐसी भी ये दंडकारण्य था, दंडक वन। इस वन में न कोई आना चाहते थे, न ही किसी की प्रवेश थी, क्योंकि इस जगहों पे जो है बहुत ही पहले से जो है साधनाएं, तंत्र क्रियाएं, ये सब चीजें होती रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है भय बना होता था कि अगर उस जंगल में हम जाएंगे तो, जैसे कि आपने सुना है, जिक्र भी किया था मैं आपसे, जैसे कि कई लोग जो है कहते हैं नरबली के बारे में। तो ये उस जगह पे ऐसे मतलब लोगों को माहौल का एक डर बना हुआ था, अगर उस जगह पे जाएंगे जो जो तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं वो नरबली देते हैं, और उस जगह पे जो है वापस नहीं आ पाएंगे, मृत्यु के भेंट में चढ़ जाएंगे। इस तरह से ना लोगों का डर था।
तो इस कारण से जो है यहाँ पे लोग नहीं आते थे। सिद्धि करने के लिए क्या बैलाडीला के पहाड़ियों में अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे सिंबल या साइन बनाए गए हैं जो पुराने वक्त में लोग वहां जाके साधना किया करते थे? इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि मंदिर के मुख्य द्वार से जब प्रवेश करते हैं वहां इतने देवी धामियों की जो है प्रतिमाएं हैं। आपको लगता है कि कोई किस जगह पे माता का जैसे कि मंदिर है या कोई भी देवी या कोई भी देवता को जहाँ पे स्थापित की जाती है उनका विग्रह और पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां सभी प्रकार की देवी धामियों को ऐसे मतलब रखना उचित है या उतने देवियों की पूजा अर्चना एक साथ हो सकती है क्या? संभव नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आज से लगभग 150 साल पहले प्रफुल्ल कुमारी देवी जो यहाँ की महारानी हुआ करती थी इस बस्तर क्षेत्र की, जो काकती वंश के, उन्होंने जो है अलग अलग जगह से जो है मूर्तियां जो है इस जगह पे मंदिरें जो है ध्वस्त हो गई कई कारणों से, और उनको सही देख रेख ये सब चीजें नहीं होने के कारण, और यहाँ जितनी तंत्र क्रियाएं पहले होती रही है वो धीरे धीरे लोगों का जो है बसावट होने लगी इस क्षेत्र में, तो वो चले गए कई एकांत जगहों पे कई लोग, तो वो मंदिरें जो है सुरक्षित नहीं रही। तो उस जगहों की कई मूर्तियों को जो है इस मंदिर में जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है स्थापित की गई है। तो इसका यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि सोचिए वहां पे सहस्त्र मूर्तियां हैं, तो उतनी मंदिरें यहाँ होती रही होगी। उसमें से देखिए भैरवी के, भैरव के, विष्णु जी के, मतलब कई जितने भी देवी धामियां हैं, हर किसी की जो है यहाँ पे पूजा अर्चनाएं और साधनाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि से अलग अलग मान्यता से होती रही है, और ये एक बहुत बड़ा शक्ति का गढ़ रहा है क्षेत्र। और वाकई में बैलाडीला के पहाड़ों में भी आप जाएंगे तो कई जगहों पे गुफाएं, कई जगहों पे उल्लेख है इसका, तंत्र विद्याओं की स्थानीय ये सब चीजें हैं। जैसे कि बैलाडीला पहाड़ के किनारे कहा जाता है यहाँ के स्थानियों के द्वारा, अभी भी जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि पड्डेवार क्षेत्र, इस क्षेत्र में जाएंगे तो समलूर और ये दंतेवाड़ा, ये तीनों क्षेत्र जो है ये गढ़ रहा है तांत्रिक विद्याओं का। इसीलिए ये तीनों ग्रामों में लोग जाने के लिए जो है बड़ा भय उनको होता था और वो नहीं जाते थे। अभी के युग में तो सब जगहों पे जो है अभी आवागमन की सुविधा और लोग जो है बसावट हो गई है, तो लोग अब आना जाना ये सब चीजें कर रहे हैं। तंत्र, ऐसी शक्तियां जिस पर विश्वास करना आज के दौर में मुश्किल है, लेकिन जब भैरव की बात होती है तो कहा जाता है कि माता का मंदिर 8 भैरव का भाइयों का निवास स्थल था। बिल्कुल बिल्कुल, 8 भैरव का निवास स्थल था। और हम ये चीजों को ऐसे देख सकते हैं कि जितनी भी जगहों पे शक्ति का वास है, माता का वास है, उस जगहों पे जो है भैरव होते ही है। और इस जगह पे जो है मंदिर का जो संगम है, पहले जैसे यहाँ की दंत कथा के अनुसार हम इस चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भैरव जी थे वो कुछ चीजों को लेके देवी से जो है रुष्ट हो गए, और वो दोनों नदियों के संगम में जो है पद चिन्ह है भैरव जी का, उस जगह पे एक दोनों पगों को रखे वो, और वहां से गणेश बहार एक स्थान है, वहां से फिर भैरवगढ़ जो है अभी उस जगह पे चले गए एक भैरव, वो 8 भैरव में से। तो उन्हीं की वजह से जो है भैरवगढ़ उस ग्राम का नाम पड़ा, और वो जो बड़े भाई थे सबसे बड़े भैरव, वो वहां पे चले गए, और एक जो है संगम के तट के ही किनारे जो है भैरव मंदिर है नदी के उस पार, वहां पे एक भैरव एक भाई जो है वहां रहने चले गए। और इस तरह से जो है बड़े भाई के जाने की वजह से पूरे भैरव जो है देवी से अलग होके कुछ स्थानों पे जो है इसी क्षेत्र में जो है वो अपने रहने के लिए जो है उचित स्थान जो है ढूंढ लिए। और नदी के किनारे एक तांडव भैरव भी है, यहाँ पे मंदिर है आगे में, तो वहां पे भी जो है वो चले गए। इस तरह से पूरे 8 भाई जो है वो देवी से रुष्ट होके जो है चले गए। मंदिर में वेस्टर्न कपड़े पहनने की मनाही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, इस पे हम यही कहते हैं
कि हमारे पूर्वजों से जो कल्चर है, नीति नियम जो बना हुआ है, ये वेस्टर्न कपड़ों का नहीं है, वो तो अभी का प्रचलन है। पहले के लोगों का मान्यता और सोच और कहना ये था कि इस क्षेत्र में जो है, इस देवी स्थलों में जो भी व्यक्ति आए वो हमारे लोग होने चाहिए, हमारे संस्कृतियों को जानने वाले, मिलने वाले, उसका मान सम्मान करने वाले व्यक्ति को ही यहाँ पे जो है उसकी अनुमति दी जाती थी। तो उनका मान्यता ये था कि जो व्यक्ति हमारे जैसे वेशभूषा धारण करे या हम में से कोई हो, वो ही यहाँ पे प्रवेश करे। और इस चीजों को जो है निरंतर यह परंपराएं चलती आई, और जो भी बाहरी व्यक्ति इस जगह पे आना चाहता था दर्शन के लिए या साधना के लिए, तो उनको यहाँ के स्थानीय लोगों का वेशभूषा धारण करना पड़ता था। और यहाँ पे धीरे धीरे प्रचलन में जो है यहाँ की वेशभूषाओं से जो है धीरे धीरे लोग लुंगी, धोती, ये सब चीजों में आने लगे। और जितने भी भारत में भी देखोगे तो कई मंदिरों में जो है पारंपरिक जो है हमारा पूजा अर्चना के समय जो वस्त्र धारण करते हैं हम, वही सब चीजों की प्रचलन है। तो उस समय से अभी तक यहाँ पे जो है यह नियम बनाया गया कि जो भी व्यक्ति आएगा वो लुंगी या धोती में ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अगर वो पैंट, शर्ट, इस तरह से बेल्ट, ये सब चीजों को पहन के जो है अंदर जाना प्रवेश निषेध। आज तो ये जो है नियम इस तरह से जो है बन गया। ये जो जवाब है आज सुनकर मुझे संतुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि हम जैसे दिखने वाला ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ये कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीज भी है। तो मुझे आज ये जवाब सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगता था कि ऐसा क्यों आखिर, लेकिन ये वाकई में अगर ये जवाब को सुनकर कोई अपना विचार या राय दे सकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स पर आकर अपनी राय जरूर दे सकता है कि ये जो विचारधारा है आपको कैसी लगी और इसका कारण है वो सुनकर आपको कैसा लगा, क्या आपको पहले से मालूम था। चूंकि आप इतने देर से तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो क्या आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। अभी के युग में अभी के जितने भी युवा और अभी के जितने भी लोग हैं, उनको अगर हम तंत्र विद्या या कोई शक्ति या ये सब चीजों के बारे में अगर बोले तो उनका कहना यही होगा ये एक पौराणिक कहानी है या पहले हुआ करता था। वो कोई भी जो है इस पे विश्वास नहीं करेंगे। और ये विश्वास उन्हीं लोगों को होता है जो इन चीजों को अध्ययन कर रहे हों या उनके साथ कुछ घटित हो जाए इस तरह से कि वो विश्वास कर ले, तभी वो व्यक्ति जो है ये सब चीजों को विश्वास करेगा। और सीधी सी बात है, कई शक्तियां या तंत्र ये सब चीजें होती है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको वैसे ही बनना पड़ेगा या वो चीजों को मानना पड़ेगा या वो क्षेत्र में आना पड़ेगा, तभी आप इसको विश्वास कर सकते हैं। अन्यथा इसका अनुभव तो आपको होगा भी नहीं। तो ये चीजों को जो है हम इस तरह से ले सकते हैं रेणु जी। इस जगह पे एक फेस्टिवल होती है शिवरात्रि, जागरण। शिवरात्रि के पूर्व कई इस जगह पे जो तंत्र विद्याएं करते हैं, जैसे कि सिराव होते हैं, गुड़िया होते हैं। मैं बता दूं कि रात के 2 बजे मंदिर में ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जिन पर कोड़ों की बारिश होती है, जिन पर मैं सवाल भी करने वाली थी, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस जगह पे जो है शिवरात्रि से पूर्व 7-8 दिनों से जागरण होती है। और वो जागरण इसी चीजों के लिए होती है कि उनके ऊपर जो है वो इतने दिनों से पूजा अर्चना और साधनाएं जो करते आ रहे हैं, क्या वो देवी के रूप में या कुछ देव के रूप में उनके ऊपर वो शक्तियां आ गई है या नहीं, इसका जो है परीक्षण होती है। ये जो प्रशिक्षण इन लोग किए रहते हैं, जो साधनाएं किए रहते हैं, इसकी परीक्षण होती है कि वाकई में ये व्यक्ति उस लायक है या नहीं, या सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। वो उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी गुड़िया बैगा और जो भी हैं इस जगह पे आते हैं, और जागरण के पश्चात जो है शिवरात्रि के एक दिन पूर्व रात्रि को उनका जो है परीक्षा होता है। और वो परीक्षा देवी के द्वारा जो है आशीर्वाद स्वरूप होती है। देवी के चरणों में एक रस्सी को ऐंठ के जो है विशेष रूप से कांटों का झूला लगाया जाता है। बिल्कुल, कांटों का झूला और एक कोड़ा बनाया जाता है। वो किस पेड़ के कांटों का झूला होता है जिस पर उन सारे लोग चढ़ते हैं? और ये बेल, अक्सर देखिए बेल पेड़ हो गए, बेल, और एक इस जगह पे स्थानीय बोली में जो है सेमर कहा जाता है।
जिसकी जो है गुलाबी कलर की फूल होती है, फल पकड़ता बहुत है, जिसमें नुकीले कांटेदार होते हैं, नुकीले बहुत होते हैं हाँ उसके शाखा, हाँ उसकी जो है एक मंडप बनाया हाँ, जाता है। नाच और वो का मंडप में, कांटेदार मंडप में जो है वो खाली पैर जो है उसपे चढ़ते हैं। नाचते हैं, चढ़ते हैं। हाँ ये पहला उनका परीक्षा होता है। और फिर माई जी के चरणों में जो जितनी भी कोड़ा जो बनाए रहते हैं ये रस्सी की, हाँ वो वहां पूजा अर्चना होती है। और एक दिन पूर्व रात्रि को माई जी की जो है विशेष, आप उसे तंत्र साधना कहें या जो भी विधि विधान है यहाँ की स्थानीय जो है परंपरा से जो चल रही है, रात भर में जो है, ठीक है, ये जो है 7 बार जो है पूजा होती है और 7 बार भोग चढ़ती है। उस दिन जो है मंदिर का पट बंद नहीं होता है। और वही रात्रि को जो है वो जितने भी लोग जो साधना कर रहे हैं, जो देवी है, जो मैगा जिनके ऊपर आरूढ़ हुई है, वो आते हैं। और इस जगह पे जो है जिया बाबा जो है मुख्य पुजारी, या वहां पुजारी जो है जिया, जिनको जिया की उपाधि दी गई है, उनके द्वारा, और यहाँ पे जो है 12 लंकवार एक यहाँ पे माता की सेवा और परंपराओं को निर्वहन करने के लिए ये बहुत पहले से जो है एक प्रचलन चलते आ रही है, जिन्हें 12 यहाँ के स्थानीय भाषा में जो है, बोली में 12 लंकवार कहा जाता है। उनका दायित्व होता है कि देवी की जितनी भी एक वर्षों में पूजा अर्चनाएं जो जिस तिथि में तय की गई है, उन लोगों को रहना और वो परंपराओं को करने के लिए उनको जो है नियुक्त किया गया है, जिन्हें 12 लंकवार कहा जाता है। और उन्हीं में से 12 लंकवार में जो एक समुदाय है इच्छा लेता है लोगों की कि वाकई बिल्कुल, में बिल्कुल। दैवी शक्तियां इनको आई हैं या बिल्कुल, नहीं। ये दोनों जगहों पे होती है। एक तो मंदिर में होती है, और मंदिर के बाद जो है एक पंडाल, पांचों पांडव मंदिर बोल के है, उस जगह पे होती है। और वहां पे साक्षात आप अभी भी देख सकते हैं, जो जिनको विश्वास नहीं आता है, कि मुट्ठी में अक्षत जो चावल के दाने हैं, या पुष्प है, या कोई कॉइन है, जैसे कि सिक्के, पैसे, या खाली हाथ है, आप उन साधना करने वाले के सामने जाइए और आप पूछिए कि मैं अपने मुट्ठी में जो है क्या पकड़ा हूं, वो बता देते हैं। आप कुछ नहीं भी पकड़े हैं तो वो भी बता देंगे, आप चावल पकड़े हैं तो वो भी बता देंगे, पुष्प पकड़े हैं तो वो भी, किस कलर का है वो भी। तो उनको फिर उसके पश्चात माई जी की जो है चढ़ा हुआ जो कोड़े है, उससे जो है मारा जाता है। अगर वो झूठ बोल रहा है और वो ऐसे ही लोगों के बीच में जो वो आया हुआ है, और माई जी की जैसे 5 कोड़े लग जाएगी ना, तो उसके ऊपर जो भी आरूढ़ हुआ है, जो शक्तियां हैं, जो सिद्ध किया हुआ, वो बाहर निकल जाएगी। और वो वाकई में सिद्धि प्राप्त किया है तो उस कोड़े की मार को सहन भी कर लेगा और आपके सवालों का जवाब भी देगा, और इस तरह से जो है यह साधना उनकी जो है पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी भी प्रचलन है ये सब। तो इतने गंभीर जो चीज़ों को हम देखते हैं, और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो रात को 2 बजे से लेके ये जो पट खुला होता है, मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होते हैं रात्रि तक, और ये परीक्षा चलती रहती है लगातार। और कोड़ों के लिए जो लोग आह्वान करते हैं, जो वहाँ पे पुजारी रहते हैं उनसे, तो ये चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो इसलिए इनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी था कि आखिर चमत्कार पर ये कितना भरोसा करते हैं। मैं आपके जो व्यक्तिगत जीवन है, आप युवा हैं, और युवा होने के जो एक रहता है कि हम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं करियर में, लेकिन आप युवा हैं और पुजारी हैं, तो इसको आपने कैसे चुना, या फिर कोई कारण था इसके पीछे का, क्या कहानी है? देखिए, मैं आपको इससे पूर्व भी जो है आपको बोला कि कोई चीजें जो है हम किसी के ऊपर लाथ नहीं सकते, जबरदस्ती उससे कोई चीज करवा नहीं सकते। ये चीजें जो है पहले से निर्धारित होती है, या उसके कर्मों के अनुसार जो है वो उस रास्ते पे जो है निर्धारित हो जाती है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक युवा के नाते जो है, मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के उपरांत जो है कई चीजें जो है मन में आती है कि कई क्षेत्रों में जो है जाएं, कार्य करें। तो इससे पूर्व जो है मैं खेल के क्षेत्र में भी जो है प्रयत्न किया, और काफी हद तक जो है नेशनल, इंटरनेशनल तक भी कई खेलों में जो है गया। मैं आपको एक यहाँ पर इसलिए भी रुकना चाहूंगी क्योंकि मैंने इनको हल्बी गानों और फिल्मों में भी देखा है उस दौर में। तो
मेरे सवाल करने का कारण भी यही है जी कि जी। वहां से स्विच होने का कारण और अध्यात्म की ओर बढ़ने का क्या कारण रहा है? देखिए, कारण को हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई चीजों को करने की कोई कारण नहीं होती है, वो व्यक्ति के जीवन में जो है ये घटित हो जाती है, या वो उसी समय निर्णय लेता है, ठान लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए। वो पहले से निर्धारित किया हुआ नहीं होता है। धर्म का क्षेत्र जो है वो पहले से आप निर्धारित नहीं कर सकते। वो एक भाग्य से या देवी की आशीर्वाद स्वरूप जो है वो चीजें प्राप्त होती है। वो ऐसे कह सकते हैं हम कि मेरे जीवन में जो है, जो घटना, एक दुर्घटना हुई थी, तो मेरी जो है पैर जो है 3 से 4 जगह जो है टूट गई थी, और जिस जगह पे मैं गिरा हुआ था लटक रहा था मेरा पैर। ऐसी स्थिति में मेरी जो है एक्सीडेंट हो गई थी। लेकिन आप तो अभी एकदम कहीं से बिल्कुल लगता बिल्कुल, मैं तो अभी भी, मैं जब चलता हूं तो कोई बोल नहीं सकता कि मेरी पैर शायद इतने जगहों से टूटी होगी या ऑपरेशन हुई होगी, या ये कैसे। मैं जब तक मैं बताता नहीं हूँ किसी को यकीन नहीं होती है मेरी बात। और हुआ ये इस तरह से था कि वहीं से जो है, मैं जो अपने जीवन में एक खिलाड़ी के रूप में जो है अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था, एक कलाकार के रूप में, और कई क्षेत्रों में जो है प्रयत्न किया, और कुछ हद तक जो है उस जगहों पे प्रयत्न के बाद मुझे उसका प्रतिफल मिला भी। तो हुआ इस तरह से, मेरे साथ जो दुर्घटनाएं हुई उसके कारण से जो है मैं काफी दिनों से जो है घर में बेड रेस्ट पे रहा, और मैं देवी से यही कहता रहा कि मेरे जीवन में जो चीजों के लिए मैं निरंतर लगा रहा वो शायद मुझे मिल भी रही थी, और ये अचानक से यह दुर्घटना क्यों हुआ। और देवी से मैं मन में बोला करता था, या तो उसी जगह पे मेरी मृत्यु हो जाती, या मैं स्वस्थ रहता और सही ढंग से रहता तो शायद अपने कार्यों को जो है मैं पूर्ण कर पाता। तो इस तरह से जो है देवी के प्रति जो है मेरा वो रहा, नाराजगी, कि ऐसा क्यों मेरे साथ, क्यों, अगर हुआ तो इसी समय क्यों, जब हर चीजें जो है। पॉइंट पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कारण से जो है मन में जो है नकारात्मक भावनाएं होने लगी। पर धीरे 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 मैं बोला अब जो हो गया सो हो गया। कई बुजुर्ग आए मुझसे, मिले, बोले कि बेटा जो होता है सही के लिए होता है, और जो भी हुआ होगा कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों के लिए जो है होती है। तो मैं बोला जब इतने बड़े बुजुर्ग जो है इस तरह से जो है मुझे दिलासा दे रहे हैं मन में, तो मैं वही सोचता रहा कि वाकई में जो कुछ होता है क्या सही के लिए होता है। मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर मेरी इलाज के उपरांत जो है डॉक्टरों का कहना था कि ये इन्फेक्शन हो जाएगी, जो 3-4 जगह से टूटा हुआ था, चूरा हुआ था हड्डी 2-3 जगह। तो वो बोले कि इन्फेक्शन हो जाएगी तो शायद पैर को काटना भी पड़ जाए, तो इसे इन्फेक्शन होने मत दीजिए। तो मैं बहुत घबरा गया। फिर बोले कि इस तरह से टूटी है कि शायद आप जीवन में दौड़ नहीं सकते, बिना स्टिक या सहारा के चल नहीं सकते। तो इस तरह से कई मतलब चीजें मेरे मन में, और भी निगेटिव भावनाएं, नकारात्मक सोच जो है उत्पन्न हुई। मैं सोचने लगा कि अरे ऐसे साथ कैसे मैं जीऊंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, आखिर मेरा जीवन इस यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मतलब मन में सोचने लगा। फिर धीरे से जो है ना माई जी को मैं कहा कि अगर या तो फिर मैं मर जाऊं, मृत्यु को प्राप्त कर लूं, या तो मुझे इस लायक ऐसे बना दे कि मैं खड़े भी हो जाऊं, चल जाऊं, और मेरी हड्डी भी जो है जो चूरा हुआ है 3-4 जगह से टूटी हुई है वो जुड़ जाए, और पैर काटने की नौबत भी ना आए। एकदम जो है आंख बंद करके रोते हुए मैं बोला। और उसी के 1 वर्ष के बाद जो है धीरे 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 स्वस्थ होने लगा, और मेरी स्टिक भी टूट गई, हड्डी भी जुड़ गई, और मैं बिना स्टिक का चलने भी लगा। फिर धीरे 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 माई जी पे जो है आस्था मेरी बनने लगी, और धीरे 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 ऐसे करते 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 अचानक से जो है मैं जिस दिशा में जा रहा था, जिस चीजों के लिए, उस जगह से हट के मैं आध्यात्मिक चीजों में जो है आ गया। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर किसी के जीवन में कोई घटना होता वो आध्यात्मिक में आए, ये तो अपने अपने विचारों के ऊपर है। जिसकी जो डेस्टिनी होती है, हाँ, ईश्वर उसे पहुंचा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो है वहां से ऐसे यू टर्न करके वापस जो है उसी जगह पे माई जी जो है लेके आई, जहां मैं कुछ कार्य करने के लिए या सेवा देने के लिए जो है मैं मेरे जीवन में जो है लिखा गया था। तो इस तरह से मैं वापस उसी जगह पे आ गया जहां से चल के गया था।
तो इस तरह से जो है मेरा मानना है, बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया क्या सोच होगी वो तो उनके सोच के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि चमत्कार का इससे ज़्यादा पुख्ता कोई सबूत हो सकता है। और आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं, जिसे बिल्कुल आपको देखकर अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि आपके साथ क्या हादसा हुआ और आप बिल्कुल आज जहाँ पर बिल्कुल। खड़े हैं। मंदिर में पूजा करते हुए जब भी आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, क्या इस दौरान आपको दैवीय शक्तियों का आभास हुआ है? देखिए इन चीजों को जो है मेरे साथ जो आभास हुआ है वो मैं आपके बीच में जो है साझा करना चाहूंगा। एक बार जो है मेरे साथ ये हुआ कि हमारे जो काका श्री है गुरु जी, वो हमें अक्सर जो है यह कहा करते थे कि देवी का पट जब बंद हो जाता है, जैसे कि उनका हम जो शयन का जो बिछौना है उस जगह पे पानी का लोटा जो है जल रखा जाता है और कुछ कुछ चीजें जो है ऐसे सजा के हम लोग रख देते हैं और मंदिर का जो है पट बंद हो जाता है। जल्दबाजी में जो है मैं कुछ पूजा का सामान के लिए जो है उसे बाहर रखना पड़ता है, तभी सुबह जो फिर आरती के लिए तैयार करते हैं। तो मैं अंदर प्रवेश किया तो सामने जब देखा तो मैं घबरा गया कि देवी साक्षात जो है मेरे सामने खड़ी है और मैं घबरा गया। और फिर वापस जो है मैं पीछे में जो मेरे साथ जो थे वहां पे सेवादार जो है उनको मैं आवाज देने लगा उनका नाम से, तो मैं बहुत जोर से उनको बुला रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और मेरे से जो है ना आवाज निकल रही है पर वो सुन ही नहीं रहा है और यहाँ से आवाज जो है ना उस तक नहीं जा रही है। और मैं बोला कि अब मैं करूँ क्या। जब वापस मैं मुड़ के देखा तो सब नॉर्मल था यथावत जैसे लेकिन है। उस वक्त तो मैं बोला ये क्या है, मतलब मैं सोचा फिर चाबी लिया, फिर मैं ये सोचा कि यह कोई एक भ्रम है क्या, मेरा सपना है क्या। फिर वो साक्षात वहां जो खड़ा है वो बोलता है मैं तो यहीं पे हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए। फिर मैं वापस आया। ये एक मेरे साथ जो है घटना है। और दूसरी जो है ना माई जी की जो है यहाँ पे जो है मढ़ई का जो रस्म होता है जिसमें माई जी की 9 दिनों तक जो है पालकी निकलती है। फिर हम शीतला माता के सरोवर से जो है वो पवित्र जल लेते हैं और वो जल से जो है गंगा आरती जो है माई जी की डोली का जो है जल से आरती होती है, वो आपने तो देखा है। और उस जगह पे एक बड़ी सी थाल में जो बहुत वजन रहती है, ठीक है, उस जगह पे जोत बनी होती है और वो हमें इस तरह से जो है उसको आरती करना होता है। तो उस समय जो है एक दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं आरती कर रहा हूँ और मुझे ना इस बात का ज्ञात ही नहीं हुआ कि मैं कब से कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा समय तक हो गया। मुझे ये लगा कि उतने भीड़ में से ना कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस माई जी की डोली और वहां से एक प्रकाश निकल रही है और मैं उसका जो है आरती कर रहा हूँ। तो इस तरह से फिर कुछ आवाजें आई बगल से, तो तब मुझे आभास हुआ कि अरे यहाँ तो माई जी की डोली है और इसका परघाव करके जो है अंदर ले जाना है और मैं यहाँ खड़े होके मतलब आप पूरी तरीके से ध्यान दूसरी हो गया था। तो उस तरह से जो एक आभास हुआ रहा। अब इस तरह से जो है 2 बार मेरे जीवन में जो है इस तरह से हुई। जब हम इस तरह की शक्तियों का बात करते हैं जो कि आपने खुद अनुभव किया, ऐसे में मंदिर में कुछ वक्त पहले ही चोरी की घटना हुई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं कुछ चीजों को बढ़ावा देना नहीं चाहता, जैसे कि उदाहरण के लिए जो चोरी की घटनाएं हुई, फिर उसके बाद जो है उस चीजों का जो है वो गलत कार्य किया है, इस चीजों को मैं वही चीज बोला, मैं इसको मैं वो देना नहीं चाहता। इन सारे किस्सों के बीच में जब हम देवी शक्तियों का जिक्र करते हैं तो बस्तर में एक कचहरी लगती है। उस कचहरी में उन लोगों को दोषी करार दिया जाता है, उन लोगों को सजा दी जाती है जो देवी शक्तियों का ढोंग करते हैं, जिनके भीतर ऐसी शक्तियां हैं, इस चीज का वो ढोंग करते हैं। उस कचहरी जो लगता है आपका केश काल में वाकई में जो है इस तरह की जो है कचहरी लगती है वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ वो जो समुदाय है प्रामाणिकता लेते हैं कि इसको वाकई में आया है या नहीं है। जो 12 लंकवार में आते हैं उनका बिल्कुल जैसे कि 12 लंकवार में जो आते हैं वो अलग अलग पद उनको नाम दिया गया है, जैसे कि कतियार, नाइक,
बोड़का, लाठुरा, ऐसे जो है पूरे 12 लोगों का, मांदरी, हाँ, ठीक है, हाँ, सम्रत, हाँ, ऐसे पूरे जो है 12 लोगों का जो है अलग अलग पद और दायित्व दिया गया है। जिसमें तो समृद्ध बिल्कुल हाँ, तो सम्रत जो है वही सम्रत परिवार से ही जो हाँ, है उस केस काल में जो है उनकी समुदाय है हाँ, सम्रतों और के। वो शायद दंतेवाड़ा में भी समृद्ध परिवार जैसे अलग अलग गांव और बिल्कुल कस्बों का एक बना हुआ है जहां पर देवी शक्तियों आते हैं, ये प्रामाणिकता परीक्षा देने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि कंवलनार में। और आपने बिल्कुल 2 बजे का जिक्र किया, वहां पे कुछ गांव के लोग वहां पर आते बिल्कुल हैं बिल्कुल प्रामाणिकता आते देने के हैं। लिए। और ये जो है सम्रत है, इस तरह से जो है उनकी समुदाय जो है परीक्षा देती है। माता दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पे श्रद्धालु अक्सर दोनों हाथों से पकड़ते हैं और जिसका भी हाथ पहुंच जाता है तो कहते हैं कि वो भाग्य निर्धारित करता है, यानी कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर वो कब से है वहां पर? दंतेवाड़ा के जो है दंतेश्वरी देवी के जो है मंदिर स्थल पे एक गरुड़ खम्भ है, जिस जगह पे श्रद्धालुओं की मान्यता है, उनका मानना है कि वो अगर सामने से दोनों हाथों से उस खंभे को पकड़ के जो है हाथ को ऐसे मिला लेते हैं और मिला के जो मन्नतें मांगते हैं या मन में जो चीजें सोचते हैं, ठीक है, वो चीजें उनके साथ जो है होने लगती है। और पीछे से भी जो है वो पकड़ लेते हैं ऐसे खंभे को, और कई लोगों का हाथ जो है टच नहीं होता है। एक जगह पे जो है वो शिलालेख जो है जहां पे बनी हुई है स्तंभ, वो ऐसे डिजाइन बनी हुई मोटी है और एक पतली है। अगर नीचे बैठ के अगर कई लोग पकड़ते हैं तो पकड़ में आ जाता है। और वाकई में उन लोग आके जो है हमें मंदिर में बताते हैं कि जैसे दर्शन के लिए आते हैं तो कि पुजारी जी, हम लोग जो है पिछले बार जब आए थे तो उस खम्भ में जो है पकड़ के हम लोगों ने कुछ मन्नत मांगी थी जो पूर्ण हुई है, इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ जो है दर्शन के लिए आया। लेकिन ये कुछ ही वर्षों से जो है ये प्रचलन हुई है, इससे पहले वहां पे उस तरह की कोई भी जो है मान्यता नहीं थी। तो वाकई में कई लोगों की जो है मन्नतें जो है पूरी होती है, या उनके जीवन में क्या घटित होगा क्या है, वो आंखें बंद करके उस जगह पे सोचता है तो उनको सही दिशा या सही चीजें जो है उसका आभास हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीजें करना चाहिए या ये चीजें नहीं करना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से मान्यता है और वाकई में कई श्रद्धालुओं की जो है मनोकामना जो है पूर्ण होती है। दंडकारण्य जंगलों से घिरा हुआ एक ऐसा मंदिर जो बीचों बीच पुरानी नक्काशी यानी लकड़ियों से बना है, लेकिन वर्तमान का दंतेश्वरी मंदिर कुछ अलग नजर आता है। चाहे आप उसको पुल से देखें तो एक शानदार व्यू नजर आता है जहां पर हनुमान जी की एक लंबी मूर्ति बनी हुई है और एक तरीके का ट्रैक तैयार किया गया है जो दूर से ही लोगों को आकर्षित करता है, जिसके कारण लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। तो इन दोनों में अगर आप अंतर जो हम देखते आ रहे हैं प्राचीन और अब में, क्या कोई अंतर नजर आता है? देखिए, कई पौराणिक मंदिरें जो है मेरा मानना है कि उसे जो है मूल स्वरूप में रहने देना चाहिए यथावत, क्योंकि लोग जो है जिस मंदिर में आके जो अनुभूति उनको प्राप्त होती है, जो एक शांत एकांत या कोई ऐसे जगह जहाँ पे वो चले गए तो उन्हें लगना चाहिए कि वो दूसरे दुनिया या दूसरे लोग या ऐसे स्थान पे गए हैं जहाँ पे उन्हें जो है शांति की प्राप्ति होती है। और उस जगहों पे जो है अभी के हिसाब से कुछ चीज़ों का निर्माण करना या बदलाव करना या कई तरीका उस जगह पे जो है प्रैक्टिकल के तौर पे कई चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें जो है केवल वहाँ के पुजारी और वहाँ के परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तियों से चर्चा किए बिना या उनसे सलाह लिए बिना या उनकी कोई भी चीज़ परंपरा या कोई चीज़ होने की स्थान जगह कुछ भी चीज़ें हैं उससे छेड़छाड़ न किया जाए, उनसे सलाह लेके करना चाहिए। लेकिन उस मंदिर के मुख्य द्वार पे जो है नदी जहां से आती है, हमारे दंतेश्वरी माता के जो स्थान है उस जगह पे मिट्टी का कटाव होता रहा, उस जगह पे गड्ढे थी, उस जगह पे कई प्रकार के जो है वन था, जंगल था। तो जितनी भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते थे उनके बैठने, ठहरने, रुकने या थोड़ा विश्राम करने लायक जगह जो पर्याप्त नहीं हुआ करती थी। जैसे कि नवरात्र के भीड़ में मेला के समय यहाँ जो होती है फागुन, तो रिवर फ्रंट व्यू जो है एक यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है और वाकई में अभी वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और मिट्टी की कटाव भी अब उस जगह पे नहीं हो रही है।
और उस जगह पे अभी जितनी भी जो है भीड़ जो उमड़ पड़ रही है श्रद्धालुओं की, वो उस फ्रंट व्यू में जो है बैठते हैं, देखते हैं। आजकल की जो प्रचलन जो है सेल्फी लेना, ये सब चीजें, उस जगह पे विश्राम करना, ये सब चीजें श्रद्धालुओं के द्वारा जो है होती आ रही है और एक वाकई में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या पहले वाला मंदिर जो हम बीचों बीच जंगल के बीच में हम सोचते हैं और अभी का जो भीड़ के बीच में जो मंदिर है जिस पर श्रद्धालु जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, दोनों में से अगर हाँ, मेरा मानना भी वही है कि मंदिर जिस जगह पे स्थापित है उसके आजू बाजू जितनी भी वो चीजें तो बहुत आज से 30-40-50 साल पहले भी हुई कुछ कुछ चीजें, वो चीजों को ना धीरे 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 उसका स्वरूप बदलता गया। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो मंदिर के आसपास ना पहले की तरह यथावत रहना चाहिए था। उसकी दूर में कुछ चीजें जो है दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए, बाकी चीजों के लिए निर्माण करनी चाहिए। और मंदिर के आसपास बहुत से चीजें जो है निर्माण नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है। बाकी लोगों की क्या सोच है या लोग क्या सोचते हैं इस सब चीजों पे, ये तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे जो पहले एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल लेकर आए थे, अनसुलझे सवाल जो हर किसी के मन में था, चाहे वो शक्तिपीठ को लेकर हो, जादुई शक्तियों के बारे में हो, भैरव भाई के बारे में हो। तो कुछ ऐसे सवाल किए, शायद आपको उनके जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सवाल होने चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार।